एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। स्वभाव से बहुत ही भोला भाला सा था, कुछ अलग सा, कुछ पागल सा। वह पढ़ा लिखा भी नहीं था, ना ही उसे कोई काम ढंग से करना आता था। इसीलिए उसे अपनी रोजी रोटी कमाने में भी बहुत ही दिक्कत होती थी। जैसे तैसे वह अपना गुजारा कर रहा था। एक रात की बात है, वह अपने गांव की गली से गुजर रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया। भोला ने उस आदमी से पूछा, भाई आप कौन हो और इतनी रात बीते कहाँ जा रहे हो? वह आदमी बोला, मैं दूर गांव से आया हूँ और खजाना ढूंढना मेरा काम है। असल में वह आदमी एक चोर था जो उस गांव में चोरी करने के इरादे से आया था। भोला के हाव भाव से वह समझ गया कि यह कोई भला भाला आदमी है। भोला ने पूछा, खजाना कहाँ मिलता है भाई? चोर बोला, बस यही लोगों के घरों में पड़ा रहता है और मेरा काम है उसको इकट्ठा करना और बांधकर साथ ले जाना। भोला ने कहा, वह भाई क्या बात है, क्या तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? चोर ने सोचा क्यों ना इस आदमी के भोलेपन का फायदा उठाया जाए। उसने कहा, ठीक है, आज से मैं तेरा गुरु हूँ और तू मेरा चेला। जैसा जैसा मैं कहूँगा तू वैसा ही करना, बस अपना दिमाग मत चलाना। भोला उसके साथ चल दिया। वह दोनों दबे पांव एक घर में घुस गए। शायद उस घर के लोग घर में नहीं थे। उन्होंने घर में सेंध लगाई और चोरी करके चुपचाप वहां से निकल गए। वह चोर भोला को अपने साथ अपने ठिकाने पर ले गया जो एक घने जंगल में था। वह एक झोपड़ी नुमा मकान में रहता था। चोर मन ही मन सोच रहा था कि चलो अच्छा है, एक ऐसा साथी मिल गया जो मेरा काम आसान कर देगा। वह दोनों कुछ दिनों तक साथ ही रहे। भोला भी अब यह काम सीखने में लग गया। एक दिन उस चोर ने भोला से कहा, सुनो चेले, अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते, इसमें हमारे पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। अब तू अलग रहेगा और मैं अलग, पर खबरदार हमारा भेद किसी को ना लगे। असल में उस चोर को लगने लगा था कि कहीं भोला के भोलेपन से वह दोनों पकड़े ना जाए। भोला ने कहा, ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें, परंतु अगर कभी कभार आपसे मिलना हो तो क्या करूं? चोर ने कहा, तेरे गांव के बाहर पुराने खंडहर मकान में मैं कभी कभार चक्कर लगाता रहता हूँ। अगर मुझसे मिलना हो तो वहां आ जाना। अब भोला अपने चोर गुरु से अलग होकर रहने लगा। एक बार भोला ने दो लोगों को बातें करते सुना। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। एक ने कहा, आजकल तुम्हारे व्यापार में खूब मुनाफा हो रहा है, लाखों रुपए कमा रहे हो। नगर में तो जहाँ देखो वहाँ चोरियां हो रही है, इतना धन कहाँ छुपाते हो भाई? दूसरे ने कहा, मेरे घर में तो कोई मेरी मर्जी के बिना घुस भी नहीं सकता, इसके लिए तो मैंने पहरेदार बिठा रखे हैं। मेरी छोड़ो राजवीर, तुम अपनी बताओ, तुम्हारे घर की रखवाली करने वाला तो कोई भी नहीं है। राजवीर ने हंसते हुए कहा, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे घर तो चोर चोरी कर भी ले तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास तो अक्षय निधि है, यानी ऐसा खजाना जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। मुझे उसकी रखवाली करने की भी कोई जरूरत नहीं है। उनकी बातें सुनकर भोला मन ही मन खुश हो रहा था और वह अक्षय निधि यानी कभी ना खत्म होने वाला खजाना पाना चाहता था।
उसके बाद भोला ने राजवीर नाम के उस आदमी का पीछा किया और उसके घर का पता लगा लिया। भोला मन ही मन सोच रहा था कि जब उसे अक्षय निधि मिल जाएगी तो उसका जीवन बड़े ही आराम से कट जाएगा और उसे कोई भी अलग से काम नहीं करना पड़ेगा। उस आदमी का पीछा करके भोला ने उसके घर का पता लगा लिया और रात होने का इंतजार करने लगा। जब रात के समय चारों तरफ सन्नाटा हो गया तब भोला चुपचाप उसके घर में घुस गया। वह घर बहुत ही बड़ा था। अंदर जाकर भोला ने सोचा कि अब मुझे बहुत से हीरे जवाहरात गहने मिलेंगे। वहाँ पर तो यह सब दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु वहाँ पर बहुत सी पुस्तक रखी हुई थी। अनगिनत ग्रंथ, अलग अलग तरह की किताबें। भोला ढूंढ कर थक गया, उसे कहीं भी अक्षय निधि नहीं मिली। थक हार कर वह वापस लौट गया। उसने मन ही मन सोचा कि यह राजवीर जरूर बेकार में ही अपने दोस्त को झूठ बोलकर अपना रोब जमा रहा होगा, क्योंकि इसके घर में तो कोई भी खजाना नहीं है। अगले ही दिन भोला अपने चोर गुरु से मिलने पहुंचा और उसे सारी बात बताई। भोला की बात सुनकर उसका गुरु जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे भोले भोला, जिस राजवीर की तुम बात कर रहे हो वह नगर के जाने माने विद्वानों में से है और विद्वान पंडितों की अक्षय निधि उनकी पुस्तक ही होती है, क्योंकि इन्हीं पुस्तकों से उन्हें ज्ञान मिलता है और उसी ज्ञान से वह विद्वान बनते हैं। इसीलिए उन्हें चोरों का भी भय नहीं होता, क्योंकि चोर भला इन पुस्तकों को ले जाकर क्या करेंगे। उसने आगे कहा कि यह सच है कि जिस व्यक्ति ने पुस्तकों से मिले ज्ञान को साध लिया, फिर उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर तुम या मैं भी पहले पढ़ लिख गए होते तो हमारा जीवन भी बहुत ही सुखद होता। अपने चोर गुरु की बातें सुनकर भोला के मन में उथल पुथल होने लगी। उसे लगा कि अब उसे राजवीर को ही अपना गुरु बना लेना चाहिए और उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगले ही दिन वह राजवीर के घर पहुंच गया और उसे सारी बात सच सच बता दी। भोला की ईमानदारी और उसके भोलेपन को देखकर राजवीर ने उसे अपने घर में शरण दे दी। अब वह राजवीर के साथ ही रहने लगा। अपने नए गुरु के साथ रहकर भोला भी अब एक पढ़ा लिखा और ज्ञानी इंसान बनने का प्रयास करने लगा। अब उसे संतुष्टि थी कि वह एक सही गुरु के पास पहुंच गया है। आगे का जीवन उसने अपने गुरु की शरण में ही बिताया।